सभी उपाधियों में वह साधक एक आत्मा को ही परमात्मा रूप से देख लेता है और समरूप से, छोटा आत्मा बड़ा आत्मा नहीं है, शुद्ध आत्मा अपवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। एक आत्म तत्व ही सर्वत्र सब रूपों में समान रूप से तिष्ठन्तम, इसका अर्थ स्थित है, ऐसा समझ लेता है। यह हो गया ज्ञान का स्वरूप। ज्ञानी पुरुष की जो दृष्टि होती है आत्मा के बारे में, यह दृष्टि है। विनश्यंतम, सभी विनाशशील शरीरों के अंदर, चाहे स्थूल शरीर हो सूक्ष्म शरीर हो, उन विनाशशील शरीरों के अंदर अविनश्यंतम परमेश्वरम, तो अविनाशी परमेश्वर को ही समरूप से देखता है। यह हो गया क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ के रूप में परमात्मा का यथार्थ ज्ञान। सभी क्षेत्रों के अंदर, सभी क्षेत्र का तो सभी शरीरों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा का ही वास है, परमात्मा ही सभी क्षेत्रों के अंदर स्थित है, यह ज्ञान, इसको बोलते हैं विनश्यंतम अविनश्यंत, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, समम सर्वेषु भूतेषु। ऐसा परमात्मा का जिसको यथार्थ ज्ञान है, वह व्यक्ति सम्यक दर्शन वाला है, उसको सम्यक ज्ञानी कहा जाएगा। अब इस सम्यक दर्शन की भगवान यहां पर थोड़ी सा स्तुति करते हैं, एक विशेषता बता देते हैं। सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है, सभी शरीरों के अंदर एक परमात्मा ही समरूप से व्याप्त है, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है, उसके भगवान थोड़े यहां पर वर्णन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 28 देख लीजिए। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। अब समम पश्यन् ही सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततः याति पराम गतिम। अब ये जो हम दोबारा गीता का पूरा अध्ययन कर रहे हैं ना, पहले तो पूरी गीता पढ़ लिया हमने, उसका डिटेल में हमने अध्ययन किया है। अब किस श्लोकों के अंदर इसको कटाक्ष रूप से हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसा पिछले श्लोक में मैंने कहा कि ये दोनों का संबंध अन्योन्य संबंध है। जब तक सृष्टि नहीं है तब तक ये दोनों का संबंध नहीं हो सकता है। जब तक संबंध नहीं है तब तो सृष्टि नहीं है। ये हमारी जो दृष्टि है गीता को समझने की, एक प्रकार से डिटेल में न जाते हुए ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा हमारे मन में, उन प्रश्नों का उत्तर अपने आप को उठाना, अपने मन से लाना है, इसके लिए देखना है। उसी प्रकार हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं इस समरी के रूप में। अब यहां पर भगवान बोलते हैं जो समदर्शी है, समम पश्यति पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम, जिसने अपने परमात्मा को सर्वत्र सभी उपाधियों में समभाव से देखा है। जैसा पिछले श्लोक में कहा समम पश्यन् पश्य समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम महेश्वरम परमेश्वरम, उसी बात को यहां भगवान बोलते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार परमात्मा को सर्वत्र समभाव से देखता है, वह व्यक्ति एक काम नहीं करता है। क्या काम नहीं करता है? आत्मना आत्मानम न हिनस्ति। इसका अर्थ क्या है? अपने आप की हत्या नहीं करता है।
अपने आप को हिंसा नहीं करता है। अब शाब्दिक अर्थ ये निकला क्या है? आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी हिंसा नहीं करता है, स्वयं हिंसा नहीं करता है। अभी आत्मज्ञान और हिंसा का क्या संबंध है भाई? कोई कनेक्शन है क्या? इसका अर्थ आत्मज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी है वो हिंसा करते हैं, ये मानना पड़ेगा ना। श्लोकों के अर्थ इस प्रकार लोग कई निकालते हैं। अब यहां जब भगवान ने बोल दिया है आत्मज्ञानी पुरुष अपनी हिंसा अपने आप नहीं करता है, प्रश्न क्या हो गए? वो अपने आप नहीं करता है तो दूसरा कोई करता है? नहीं नहीं, दूसरा कोई नहीं करता है। तो जो अज्ञानी लोग हैं वे अपनी हिंसा कर लेते हैं, ऐसा है क्या? भगवान बोलते ऐसा ही है। अज्ञानी लोग अपनी हिंसा कर लेते हैं, ज्ञानी लोग टोटली अहिंसक है, वो अपनी हिंसा करते नहीं। अब हिंसा शब्द को समझना पड़ेगा। हिंसा क्या है? हिंस धातु का अर्थ समझने के बिना इस श्लोक का अर्थ अपने को स्पष्ट नहीं होगा। हिंस धातु का अर्थ एक तो हिंसा होता है, उसको बोलते तोड़फाड़ होता है, दूसरा अनादर भी होता है, अनादर करना। जैसे मान लीजिए कोई अपने पास कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर में आ गया और वो व्यक्ति आपके पास आकर के नमस्कार बोलता है और आप उनकी तरफ देखते नहीं हो। कोई संत आ गया आपके घर पे, तो कोई बड़ा सम्मानीय व्यक्ति आ गया, आपको नमस्कार बोल दिया, आपने उनकी तरफ देखा ही नहीं, उत्तर भी नहीं दिया, आप अपने काम में लगे रह गए। इसका अर्थ क्या माना जाएगा? ये एक प्रकार की हिंसा मानी जाती है। बड़ों का आदर करना जरूरी होता है, अनादर करेंगे तो हिंसा मानी जाती है। हिंसा अनादर के अर्थ में भी होती है, हिंस धातु का अनादर अर्थ में होता है। उसी प्रकार भगवान यहां पर बोलते हैं अज्ञानी लोग अपने स्वरूप का अनादर कर लेते हैं। अपना स्वरूप क्या है? मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं परमात्मा रूप हूं। अपने परमात्मा रूप को, शुद्ध चैतन्य को भूल जाते हैं और जो अनात्मा है, क्षेत्र है, शरीर इंद्रियादि, उनको अपना स्वरूप मान लेते हैं। जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसको भूल जाना, उसका अनादर करना है। जो अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो कि नश्वर है, माया कार्य है, उसको अपना स्वरूप मान लेना, इसको हिंसा कहा गया है। ठीक है ना? हिंसा शब्द का अर्थ यहां पर मारना, तोड़ना, गलत बातें करना हिंसा नहीं। यहां पर हिंसा का अर्थ है अनादर, स्वरूप को नहीं समझना ही एक प्रकार की हिंसा है। अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं समझना और अयथार्थ में जो अपना स्वरूप नहीं है उसके अंदर अपने आप को स्वरूप मान लेना, यह हिंसा है। और भगवान बोलते हैं यह जो पुरुष है आत्मज्ञानी, वह न हिनस्ती, इसका अर्थ अपने स्वरूप का आदर करता है। हकीकत क्या है? जो परमात्मा स्वरूप ही आत्मा आत्मा है उसको समझ जाता है। समझना मात्र ही यहां पर अहिंसा है। नहीं समझना अनादर करना जैसा है, उसको हिंसा माना गया है। अज्ञानी लोग, अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसको हिंसा की कैटेगरी में समझ लेना है, अनादर के रूप में। ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप को जानते हैं, वह अहिंसक माने जाते हैं। उसका फल उनको क्या मिलता है? ततः पराम गतिम याति। क्योंकि वे अहिंसक है इसलिए परागति को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। हिंसकों को पुनः जन्म मरण की गति ही धारण करनी पड़ती है। तो फल क्या बताया यहां पर अहिंसा का?
अहिंसा की किस प्रकार की अहिंसा है? स्वरूप को यथार्थ रूप से समझते हुए परमात्मा के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेना, यही अहिंसा है। इसी अहिंसा रूपी ज्ञान का फल है परागति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और जिन्होंने अपने स्वरूप की हिंसा की है, अनादर किया है, अनात्मा को स्वरूप मान लिया गया है, आत्मा को अनदेखा कर लिया है, तो उनके लिए संसार गति ही है। यह बात है, भगवान समझा देते हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न ही नस्ति आत्मना आत्मानम, अपने आप की हिंसा नहीं होने देते हो, ततः परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? पराम गतिम याति, उनको परागति की प्राप्ति हो जाती है। यहां तक आत्मज्ञान के बारे में ये बातें हो गई। आत्मज्ञानी को परागति की प्राप्ति होती है। अब यहां प्रश्न किया जाता है, शंका हो जाती है। सर्वत्र समदर्शन कहा गया है, आत्मा का सर्वत्र समदर्शन, अर्थात एक ही आत्मा सर्वत्र हो तो समदर्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पर पूर्व पक्षी की दृष्टि से क्या किया जाता है? ऑब्जेक्शन लिया जाता है, क्योंकि आत्मा सम नहीं है। वे बोलते हैं आत्मा विषम है। विषम है इसका अर्थ आत्मा में स्वगत भेद है, आत्मा में सजातीय भेद है, आत्मा में विजातीय भेद है। पूर्व पक्षी की दृष्टि हमने पंचदशी में देखा हुआ है, जो आत्मा स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद से युक्त होगा वो सम कैसा होगा? उनका तो विषमता बनी रहती है। विषम अवस्था स्पष्ट दिखती है। कैसे? जीवात्मा हमारे सामने दुखी है, परमात्मा एज्यूम करते हम सर्वदा सुखी है। दोनों के बीच में सजातीय भेद है। कैसा सजातीय भेद है? जीवात्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, तो ये दोनों चेतन होते हुए दोनों में भेद दिखता है। एक सुखी है, एक दुखी है। तो परमात्मा और जीवात्मा में समत्व कैसा आया? चेतन होते हुए भी चेतन के अंदर सजातीयता आ गई, तो सजातीय भेद होने के कारण दोनों में समभाव नहीं है। ये ऑब्जेक्शन है। दूसरा ऑब्जेक्शन है, उनके अंदर विजातीय भेद भी है। परमात्मा जीवात्मा चेतन है और ये सृष्टि जड़ है, तो दो हो गए, सम कैसे आ गए? विजातीय भेद उनके अंदर है। परमात्मा और जीवात्मा को हम बोलते चेतन, और संपूर्ण सृष्टि जड़। आप ही बोलते चर आचर। चर का अर्थ चेतन कहेंगे, आचर का अर्थ जड़ कहेंगे। तो जड़ चेतन का भेद होते हुए सम कैसा आया? सर्वत्र समदर्शन कैसा हो पाएगा? और तीसरी बात बोलते हैं इनके अंदर भेद है। क्या भेद है? परमात्मा ही स्वयं सृष्टि के रूप में व्यक्त हो गया है। परमात्मा की दो प्रकृति मानी गई आपने, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति और परमात्मा, इन दोनों के बीच में स्वगत भेद भी है। तो स्वगत भेद होते हुए, सजातीय भेद होते हुए, विजातीय भेद होते हुए ये समदर्शन कैसा संभव है? ये केवल बोलने की बातें हो गई। समदर्शन नामक कोई चीज है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। यह ऑब्जेक्शन आता है। इसका उत्तर देने के लिए देख लीजिए श्लोक नंबर 29 और 30। इसको हमने पंचदशी में बार डिटेल में देखा है, यहां संक्षेप में देख लेते केवल। भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते हैं।
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। अब पहला सजातीय भेद परमात्मा में नहीं है, यह सिद्ध कर लेना है। कौन सा भेद? सजातीय भेद। जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं और दोनों में भेद है। सजातीय भेद, एक जाति की चेतनता जाति दोनों की एक हो गई और एक सुखी है एक दुखी है, ऐसा जो भेद दिखता है वह भेद नहीं है। क्यों? भगवान बोलते हैं प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। सर्वशः कर्माणि प्रकृत्या एव च क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ही सभी कर्म होते हैं और प्रकृति के कारण ही एक सुखी है एक दुखी है। जीवों के अंदर भेद होता है ना, एक सुखी है एक दुखी है, एक धनाढ्य है एक गरीब है, एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है, एक बुद्धिमान है एक मूढ़ है। ये भेद किसके अंदर है? प्रकृत्या एव, प्रकृति के अंदर ये सभी भेद है। जैसे उसकी प्रकृति स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर काम करेंगे उस प्रकार उसके अंदर भेद दिखा देगा। हकीकत में देखा जाए स्वरूप में कोई भेद नहीं है। प्रकृत्या एव च क्रियमाणानि सर्वाणि कर्माणि सर्वशः, सभी कर्म प्रकृति के द्वारा हो जाते हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है तथा आत्मानम अकर्तारम पश्यति स पश्यति, जो व्यक्ति प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म होते हैं और कर्मों के आधार पर ही प्रकृति के अंदर ही गुणों की वृद्धि हो जाती है, गुणों को घटते हैं, यह जो हो जाता है प्रकृति का ही कार्य है। गुण भी प्रकृति का कार्य है, प्रकृति में ही कर्म होते हैं और उनके आधार ही एक को सुखी देखते हैं हम, एक को दुखी देखते हैं। सुख भी प्रकृति का कार्य है, दुख भी प्रकृति का कार्य है, ये सभी प्रकृति जन्य है। इस प्रकार जो देख लेता है उसकी दृष्टि से आत्मानम अकर्तारम पश्यति सह, वही ज्ञानी है। अर्थात यह भेद आप बता रहे हो सजातीय भेद, ये भेद आत्मा में नहीं है। आत्मा अकर्ता है, चाहे ज्ञानी चाहे दुखी व्यक्ति हो या सुखी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो या श्रीमंत हो, इनके अंदर जो आत्मा है वो अकर्ता है। जो कर्म हो रहे हैं वे कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे और उनके अंदर जो वृद्धि होती है, कोई किसको श्रीमंत बनते हुए हम देखते हैं, किसको हम गरीब होते हुए देखते हैं, ये प्रकृति का हिस्सा है। अर्थात प्रकृति जन्य ही सुख दुख भी है, प्रकृति जन्य ही उनकी धनी बनना गरीब बनना है और प्रकृति द्वारा ही कार्य हो रहे हैं। स्वरूप में कोई भेद नहीं है, स्वरूप सभी का एक ही है, सम है। विषमता प्रकृति जन्य कार्य में दिखती है, समता स्वरूप में है। और समम पश्यतु जो पहले कहा था वो स्वरूप को लेकर के कहा था, न कि उपाधि को लेकर के। तो सजा आपको जो सजातीय भेद दिखता है वो उपाधि का कारण दिखता है, स्वरूप के अंदर भेद नहीं है। पश्चन वहां पर जो देखता है
सह पश्यति तथात्मानं पश्यति, अकर्तारं वित्त पश्यति, आत्मा को अकर्ता रूप से देखता है, वही यथार्थ ज्ञानी है, और उसके कारण सजातीय भेद आत्मा में नहीं है। अब विजातीय भेद आत्मा में कैसे नहीं है, उसको बता देते हैं। यदा पृथक भूत यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, यथा जो व्यक्ति यदा भूत पृथक भावम एकत्व अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, यहां पर भी वो व्यक्ति क्या करता है, संपूर्ण पृथक भाव जो भूतों का पृथक रूप है, भिन्न भिन्न प्रकार के भूतों के रूप है, उन सभी को एक स्तंभ आत्मानम मिथ्यात्वेन अनुपश्यति, सभी पृथ्वी के अंदर के जो शरीर इत्यादि है पृथक भाव है, वे सभी पृथक है, मिथ्या है, उनकी सत्ता अपनी सत्ता नहीं है, उनके अंदर जो सत्ता है वो आत्म सत्ता ही है। इसलिए आत्मानम सर्वाणि पश्यति, सभी को आत्मा में देखता है वो। विजातीय भेद नामक कोई चीज है ही नहीं। एक प्रकृतिस्थ जो पदार्थ है, वे सभी पदार्थ कैसे हैं, आत्मा में स्थित है, वे मिथ्या हो गए, आत्मा सत्य है। पृथक भूतम भावम, भावम का अर्थ प्रकृति के कार्य, जो जड़ जगत का कार्य है, वह सभी कुछ पृथक भिन्न भिन्न दिखते हैं, उन सभी की सत्ता अपनी नहीं है, उनकी सत्ता आत्म सत्ता ही है। पृथक भूत पृथक भावम एक स्थम, अर्थात एक आत्मा में ही देखते हैं। अर्थात वे जैसे सर्प, एक रस्सी के ऊपर सर्प दिखा दिया, उसी रस्सी के ऊपर जलमाला जलधारा दिखाई दी, उसी रस्सी के ऊपर लकड़ी दिखाई दी, उसी रस्सी के ऊपर माला दिखाई दी। ये जो भेद भिन्न भिन्न दिखते हैं, वो किसके भेद है, मिथ्या वस्तुओं के भेद है। वहां सत्य क्या है, रस्सी है। एक रस्सी के ऊपर जैसे अनेक कल्पनाएं हो जाती है और सभी कल्पना कल्पित वस्तु मिथ्या हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं, एक आत्मा के ऊपर ये जो विजातीय भेद आप जिनको मानते हो, ये भिन्न 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 है, जड़ जगत है, ये संपूर्ण जड़ जगत मिथ्या है, आत्मा में ही स्थित है, आत्मा ही सत्य है, बाकी जितने पदार्थ है वे सभी मिथ्या है। इसलिए उनको अलग से विजातीय मानने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे मिथ्या है। मिथ्या है इसका अर्थ उनकी कल्पना मात्र है, वे है ही नहीं। तो जड़ जगत को आप कंपेटिटिवली आत्मा के साथ विजातीय मान नहीं सकते हैं। आत्मा ही सत्य है, जड़ जगत है ही नहीं। उसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं होने के कारण उसको मिथ्या कहा जाता है। वह व्यक्ति ही ज्ञानी है, वही देखता है। वह व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार देख लेता है। तो ज्ञानी की दृष्टि से जगत नामक कोई चीज है ही नहीं, तो उसकी और आत्मा की विजातीय सत्ता दो मानने की संभावना कहां से होती है, संभव ही नहीं है। इसलिए यथा भूत पृथक भावम एकस्थमानुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। इसको फिर हम थोड़ा कल देख करके स्वगत भेद को भी और विजातीय भेद के ऊपर देख करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।